मैंने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई है और वो जोर जोर से मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है। मैं मुंबई के एक बड़े से जाने माने कॉलेज के पास रहता था। हालांकि मैं एक दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। मेरा कॉलेज मेरे घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। मैं दिन में पढ़ने के साथ साथ रात में पिज्जा डिलीवरी का काम भी किया करता था। एक रात मुझे पिज्जा डिलीवर करने के लिए फोन आया। हेलो, 3 फुल साइज पिज्ज़ा। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, उस एड्रेस पर पहुँचा दीजिए। ठीक है मैम। जहाँ मुझे पिज्जा लेकर जाना था वो जगह मेरे घर से कुछ ही दूरी पर थी। जिस दुकान पर मैं काम करता था वो ठीक 12 बजे बंद हो जाया करती थी, लेकिन ये वाला ऑर्डर ठीक 12 बजे से कुछ देर पहले ही आया था। मैंने पिज्जा हाथ में लिया, गाड़ी पर बैठते हुए अपनी लोकेशन ऑन करके गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैंने देखा वो घर उस रूट के आखिरी में अकेला ही था। मैंने बिना सोचे समझे उस दिशा में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे कुछ स्कूल, कब्रिस्तान और कॉलेज मिले। इन सब को पार करते हुए मैं उस जगह पर पहुंचा जिस जगह पर वो घर मौजूद था। जीपीएस मुझे बता रहा था कि मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उस घर में काफी अंधेरा था। उस घर के ऊपर एक बत्ती जल बुझ रही थी। मेरे अंदर बेचैनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं भगवान से मना रहा था कि काश वो मुझे इस डिलीवरी के लिए ना भेजते। जैसे ही मैं उस घर के और भी पास पहुंचा, मुझे झाड़ियों में किसी और चीज के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए उस घर की दिशा में बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन पिज्जा लेने के लिए दरवाजा नहीं खुला। मैंने फिर जोर जोर से दस्तक दी, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए कोई नहीं आया। मैंने फिर खिड़की से झांका। घर में अंधेरा काफी होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर आवाज लगाने के बाद मैंने ये सोचा ही था कि अब मुझे वापस चला जाना चाहिए। मैं मुड़ा ही था कि घर का दरवाजा धीरे से खुलता है, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए उस दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं उस घर के अंदर चला गया। मैं अंदर एंट्री किया ही था, मैंने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई है और वो जोर जोर से मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है। मैं ठीक उसी के पीछे खड़ा हुआ। मैंने डरते हुए कहा, हेलो मैडम। हेलो मैडम। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ना उस लेडी ने पीछे मुड़कर कोई जवाब दिया। मैं डरते हुए 2 कदम और आगे गया। तभी अंधेरे में मेरे हाथ से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा ध्यान उस औरत से हटा। मैं देख ही रहा था कि क्या गिरा है, और तब मैं दोबारा उस औरत के पास देख रहा था। तब मैं देखा कि वो औरत मुझको ही देख रही थी। उसका चेहरा काफी खतरनाक था। मैं वहां से पिछले पांव भागना शुरू ही किया था। मैं थोड़ी देर आगे आने के बाद उसकी घर की सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी जिंदगी में चल फिर नहीं सकता। आज उस हादसे को 5 साल हो चुके हैं और मैं एक जिंदा लाश की तरह बेड पर ही पड़ा रहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।